तो दो सरकारी कंपनी और तेल और गैस क्षेत्र की है विशेष नज़र बनी हुई है सर्वेंद्र की। इसमें थोड़ा सा फंडामेंटली ऐड कर दूं मैं कि क्रूड ऑयल भी अब नीचे आ गया है काफ़ी हद तक, और गेल की जो समस्या थी, गैस के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को डिसऑनर किया था गैसप्रॉम ने। अब शायद प्राइस चूँकि यूएस एलएनजी के ऑलरेडी $6 के आसपास आ चुके हैं, तो धीरे धीरे वहाँ से एक ईज़ मिलेगा और इस स्टॉक ने वाकई बहुत पिटाई झेली है। तो शायद इसीलिए सर्वेंट को बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। और बीपीसीएल में तो बहुत सारे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स फ्यूचर में होने हैं, कब होंगे कह नहीं सकते, लेकिन कब होने हैं ये तो तय है, और इसीलिए दोनों आता। तो सर्वेंट की नज़र ऑयल सेक्टर पे है, बड़ा इंटरेस्टिंग। अभी आगे मैं इस पर और इनसे बातचीत करूँगा। आस्था जी और आशीष बैती। आस्था जी, पहले तो मार्केट पे आपका व्यू क्या है? आप बहुत मुस्कुरा रही, मतलब आपको बिल्कुल चिंता नहीं मार्केट की? हाँ जी, बिल्कुल मुस्कुराने की वजह है, एक तो फेस्टिव सीज़न है, रामनवमी है, आज कल दशहरा है हम्म, और दूसरा मार्केट ने भी पूरा सेलिब्रेशन के मूड को यहाँ पे जोड़ दिया है और बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिली है। मुझे लगता है कि इंडियन और भारतीय मार्केट ही नहीं बल्कि यूएस मार्केट भी हमारा ये फेस्टिवल सीज़न एन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि असली पुश तो वहीं से आया है, जो हमने ग्लोबल मार्केट्स में तेज़ी देखी थी। मुझे लगता है कि ये जो तेज़ी आई है, ये थोड़ी टिकनी चाहिए, ऐसा लग नहीं रहा कि ये वैनिश आउट हो जाएगी। मेबी 1-2 दिन थोड़ा-सा ये तेज़ रहे मार्केट, तो मैं तो निफ्टी में अभी भी तेज़ी में हूँ और इसीलिए मैं थोड़ा बेटर भी फ़ील कर रही हूँ। तो निफ्टी को स्टॉक्स को लेके जो निफ्टी को कहाँ तक ले जाएंगी इसी रैली में? देखिए निफ्टी मेरे हिसाब से एक बार 17,400 17,500 मैं बहुत यहाँ पे बड़े टारगेट्स तो नहीं दूँगी क्योंकि मुझे बाहर के मार्केट्स का भी पूरा अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह से न्यूज़ फ्लो आ रहा है, तो कभी पॉजिटिव रिएक्शन, नेगेटिव रिएक्शंस होते हैं। बट मेरे हिसाब से यहाँ से 200 पॉइंट की रैली या फिर 200 से 300 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिल सकती है। 200। अच्छा, मुझे एक बात याद है कि आपने एक बार HCL टेक्नोलॉजीज का एक स्टॉक दिया था, वो भाई वो गजब का, उसने लगातार अपने टारगेट अचीव किए थे उस दौर में, तो एक बढ़िया पिक थी। तो उसी टाइप का कुछ बढ़िया ढूंढ के लाई क्या आज आप? जी बिल्कुल, मुझे पसंद आता है ब्लू डार्ट। हम्म, ब्लू डार्ट की बात करें तो बेसिकली लॉजिस्टिक सेक्टर ही अभी बहुत अच्छी तेज़ी में है। इस कंपनी की मार्केट लीडरशिप है, 54% ये ऑर्गेनाइज्ड एयर एक्सप्रेस सेगमेंट में ये रखता है अपनी लीडरशिप पोज़ीशन और इतना बड़ा मार्केट शेयर ये रखता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो इसका ई-कॉमर्स वर्टिकल है, वो भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ कंपनी को दे रहा है और हम सब जानते हैं नीरज जी, जिस तरह से आजकल सभी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर हो रही है, मैं ग्रोसरीज की बात करूँ या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल की, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे डिमांड हमें देखने को मिल रही है, कंपनी को फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल और ये जो ई-कॉमर्स सेगमेंट है, इसमें ये माना जा रहा है कि ये 20 से 23% की सीएजीआर से ग्रो करेगा। तो आने वाले कुछ सालों में यानी कि एफवाई 25 तक की मैं बात करूँ, तो कंपनी को बढ़िया यहाँ पे एक पुश मिलेगा इस सेगमेंट की वजह से। दूसरी तरफ इस कंपनी की एक बात और अच्छी है कि ये कंपनी यहाँ पे लगातार प्राइस हाइक लेती जा रही है, उसकी वजह से भी इनके वॉल्यूम्स मेंटेन हैं। और एक चीज़ जो आपने देखी होगी कि एफवाई 22 में जब क्रूड ऑयल प्राइसेज़ इतनी ज़्यादा हाई थी, तभी भी ये कंपनी ने अपने ग्रॉस मार्जिन्स यहाँ पे मेंटेन रखे थे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि इनकी एक पॉलिसी है, इंटरनल हेजिंग मैकेनिज्म है, फ्यूल सरचार्ज मैकेनिज्म करके, जिसमें ये जो भी या तो राइज़ आता है या फॉल आता है एटीएफ प्राइसेज़ में, तो ये कस्टमर को पास ऑन करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ब्लू डार्ट अभी यहाँ पे वेल प्लेस्ड है, यहाँ से और बढ़िया रैली हमें ये काउंटर दिखा सकता है, तो मैं यहाँ पे दाँव लगाने की सलाह दूँगी। इनिशियल टारगेट मेरे 10,600 से 11,000 के रहेंगे, लेकिन इसके बाद के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो ब्लू डार्ट को मैं खरीदने की सलाह देती हूँ। ब्लू डार्ट। अच्छा, एक एक सवाल है मेरे मन में। एक अभी कुछ दिन पहले फेडरल एक्सप्रेस ने एक बड़ी वार्निंग सी दी। उसने बताया कि भाई समस्याएं हैं, चिंता है, अमेरिका की एजेंसी को उन्होंने बताया, तो उसकी वजह से उस दिन लोगों का बड़ा मूड ख़राब था। लेकिन अभी आप जो ब्लू डार्ट की कहानी सुना रहे हैं कि इन्होंने इंटरनली अपना एक ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है कि दुनिया किधर जाए हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो सीधे आपके पास बढ़ा देंगे और पैसा वसूल लेंगे। तो वो खबर आपने भी पढ़ी होगी, कोई असर उसका? मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं और मैं यहाँ आस-पास जो देख रही हूँ रियलिस्टिक इम्पैक्ट मैं खुद बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो डिमांड आ रही है ना और मैं सिर्फ़ यहाँ पे इंडिया की बात कर रही हूँ, बहुत सॉलिड डिमांड है। आप अपने आस-पास देख के ही आइडिया लगा सकते हैं कि स्टॉक्स कहाँ जाने वाले हैं। तो मुझे इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो कोई चिंता नहीं है। एट लीस्ट ये जो 3 महीने हैं क्योंकि शादी-ब्याह का भी सीज़न है, प्लस फेस्टिव सीज़न है, डिमांड यहाँ पे बढ़िया रहने ही वाली है, मुझे कोई दिक्कत लगती नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं लगती ब्लू डार्ट में, और उन्होंने डिस्क्लोजर भी दे दिया कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, बहुत सारे सामान मंगाती है, तो ये चैनल चेक भी साथ के साथ है। दूसरा स्टॉक आस्था जी कौन सा आपका? दूसरा भी शॉपिंग रिलेटेड स्टॉक ही है, ट्रेंड्स लिमिटेड। वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। तो अभी क्योंकि सीजन ही कुछ ऐसा है, तो शायद उसी के फ्लेवर में मैं यहाँ स्टॉक्स भी दे रही हूँ। ट्रेंड की बात करें तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नीरज जी, अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है तो स्टॉक चलता है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के तौर पे अगर देखा जाए तो कंपनी एक तरह से टर्न अराउंड यहाँ पे इन्होंने अपनी स्टोरी रखी है, क्योंकि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर्स में लॉसेस थे, और जो गया क्वार्टर है Q1 ऑफ FY23 वहां पे प्रॉफिट पोस्ट किए हैं, तो अपने आप में बढ़िया एक स्ट्रेंथ ये दर्शाता है। दूसरी तरफ इसके जो दो स्टोर्स हैं, देखिए जाए तो वेस्ट साइड और जूडियो दोनों ही बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट जूडियो की अगर मैं बात करूं तो वो लोअर प्राइस पॉइंट स्टोर है, आई थिंक लेस देन ₹500 तक के वैल्यू के लिए आप वहां जा सकते हैं। तो ये जो स्टोर फॉर्मेट है ये काफी सॉलिड है, और इसने यहाँ पे दुगना रेवेन्यू किया है अपने 3 वर्षों में, और इनफैक्ट दुगने स्टोर्स भी हुए हैं जूडियो के। एक और बात जो बहुत ज्यादा यहाँ पे मुझे पसंद आ रही है कि कंपटीशन को आप किस तरह से प्ले कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरह की इंडस्ट्री में। तो जो पेंटालून इनका कंपटीशन है, मेरे हिसाब से उसमें देखा जाए तो जो इनकी एवरेज बिल वैल्यू है वेस्ट साइड की, वो पेंटालून से 18 से 24% ज्यादा बिल वैल्यू निकल के आ रही है। और मुझे लगता है कि, और ये अभी की ही बात नहीं है बल्कि प्री कोविड लेवल से भी इन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ पे बिल वैल्यू दिखाई है। तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है ट्रेंड लिमिटेड। थोड़ा सा धीरे चलता है, बट मुझे लगता है ये स्टॉक भी बढ़िया रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। 1680-1700 के इनिशियल टारगेट्स के लिए मैं खरीदारी करने की सलाह देती हूँ। अरे आप कह रहे धीरे नहीं, बहुत तेज चला है, कोविड के दौरान डबल डबल हुआ है। और जूडियो में पूछने ही वाला था आपसे कि एक जूडियो नाम का इनका जो स्टोर है, अच्छा ज़ारा की बैलेंस शीट भी इसमें शामिल है क्या? जी नहीं, ज़ारा का मैं एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कितना क्या है, बट ज़ूडियो और इसके लिए मैं श्योर हूँ वेस्ट वेस्ट साइड साइड के की, लिए कि काफ़ी बढ़िया है। करेक्ट। जी बिल्कुल। तो वेस्ट साइड एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्टोर है और बड़ा बहुत ही चर्चित रहता है, लड़कियों के बीच में बहुत लोकप्रिय वहाँ पे। अब मैं कभी एक बार गया तो 3 फ्लोर में था, 2 फ्लोर से उन्हीं के लिए डेडिकेटेड थे, तो हम लौट आए, हमको हमारे लिए कुछ था ही नहीं वहाँ पे। अब जूडियो में देखूंगा एक आध बार कि वहाँ पे क्या होता है, लेकिन डेफिनेटली ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, और ज़ारा भी इनकी सब्सिडरी है जिसमें भी और ज़्यादा माल बिकता है, बहुत ही फेमस है। तो ज़ारा के तमाम स्टोर्स आपने देखे होंगे। ये मुझे भी नहीं पूरा आइडिया कि कितनी बैलेंस शीट में किस तरीके से शेयरिंग है इनकी। लेकिन बहती जी, क्या व्यू है आपका मार्केट में? आप तो रोज़ सुबह आके हम लोगों को बहुत बढ़िया ज्ञान देते हैं। आज देखने के बाद अब माहौल कैसा है मार्केट